लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब देखा जाएगा कि हर उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाएंगे और उसी के साथ 4 तारीख को, जून के महीने के 4 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। इस बार की जो चुनाव होने वाली है 7 चरणों में होगी और यही से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी 7 चरणों में चुनाव के लिए। और ये सवाल कहां से उठ रहे हैं? सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जहां पर 7 चरणों में इस बार चुनाव होने वाला है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 7 दफा में या फिर 7 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से में अभी से ये सवाल उठ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है, जबकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उसकी अगर हिसाब हम करें तो उसकी बिल्कुल आधी सीट है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसा निर्णय किस तरह से ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस की ओर से उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है कि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ ये कहा कि किसी भी तरह की कोई भी अशांत वातावरण तैयार नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास से खास कर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी वाहिनी वहाँ पर जाएगी, जो भी हम देख रहे हैं कि फोर्स वहाँ पर जाएगी, उसकी इस्तेमाल बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग होगी। 4 जून को काउंटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। भौगोलिक लिहाज से तो प्रदेश को अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम यूपी में बांटा गया है। पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटें हैं। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, अंबेडकर नगर, शास्त्री जैसे शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से नाता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है। उनका भी पूर्वांचल की कई सीटों पर असर है। राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तो अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव के दिन तो घोषित कर दिए गए हैं और उसी के साथ पश्चिम बंगाल में कई सारे सवाल उठकर आ रहे हैं कि आखिर क्यों इतने सारे चरणों में इस चुनाव को किया जा रहा है, जहां की उत्तर प्रदेश में जहां पर देखा जा रहा है कि इन सारी सीटों 80 सीटों में केवल मात्र 7 चरणों में ही हो रहा है। तो वही 7 चरण फिर पश्चिम बंगाल के लिए क्यों, जबकि वहां पर सीटें उसकी आधी है? ये सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं व्यूअर्स। और उसी के साथ देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये बात साफ की जा रही है कि चाहे जितने भी चरणों में ये चुनाव हो, जीत आखिर उनकी ही होगी। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले भी देखा गया था कि यहाँ पर अर्थात बंगाल में चुनाव हुए थे इतनी ही दफाओं में, 7 चरणों में, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इस बार भी अपनी जीत बिल्कुल निश्चित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की ओर से बोला जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो उनकी झोली में ही आनी है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज बहुत ही बारीकी के साथ बताया गया कि कोई भी चुनाव के दौरान अशांत अगर वो जगह हुई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देखा गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो भारत की जो बोला जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी जो चुनाव होगी शांति के साथ हो और इसी पर ध्यान बहुत ज़्यादा करके लगाना होगा। ये बात आज पूरी तरीके से साफ करते हुए बताया गया कि चुनाव में किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात तो साफ है कि अब देखा जाएगा कि कल से ही उम्मीदवार पूरी तरीके से अपनी सारी कोशिशें लगा देंगे। और हर एक अपडेट्स के लिए, खबरों के अंदर की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा डिजिटल खबरें लाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।